हेलो एवरीवन, दिस इज सविता अंजना, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी चीज़। वो क्या कि मैं आपको बताऊंगी क्लास 11th का शेड्यूल, जिसके लिए आप इतना वेट कर रहे थे और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी से अपना जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूं कि हम कब से अपना 11th का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, जबकि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। बट क्या टाइमिंग होगी एंड हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी बुक्स हम फॉलो करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे इस लेक्चर में कवर। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं नए, उन्हें बताती हूँ कि वो मेरे सेशन के नोट्स ले सकते हैं टेलीग्राम के इस चैनल A+B² पे। एंड जो स्टूडेंट्स अभी अनअकैडमी ऐप पे नहीं हैं और जो नए आए हैं, उनके लिए एक क्विक टूर हाउ टू यूज़ अनअकैडमी ऐप। क्या करना है, ऐप स्टोर में जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करें, अपना कोर्स सेलेक्ट करें और पढ़ना शुरू कर दीजिए। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है सब्सक्रिप्शंस क्यों? ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकें। क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको? जैसे कि आप अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ आपका वीकली जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिलेगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, लाइव टेस्ट सीरीज़ होंगी और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। और आप पढ़ेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो ये तो है आपके सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे। जो सब्सक्रिप्शंस हैं अनअकैडमी के, वो दो तरीके के हैं। जो पहला सब्सक्रिप्शन है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शंस की डिटेल आपकी स्क्रीन पर हैं और 10% ऑफ लेने के लिए आप यूज़ करेंगे कोड SAVITA। इसके बाद आता है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलेंगे उसके साथ साथ 6 अलग बेनिफिट देता है। वो क्या है कि आपको आपका पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, आपके डाउट्स जो भी क्वेरीज हैं उनको दूर करेगा। आपके पेरेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी अगर कोई डाउट है, उनकी कोई क्वेरी है तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होगी। इसके साथ साथ आपको वीकली प्लानर एंड वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लानर और लाइव डाउट सेशन, ये सब आपको मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। और फिर से अगर आपको लेना है 10% ऑफ तो आप यूज़ करेंगे कोड SAVITA, सविता। यस, सविता जो कि मेरा कोड है। इसके बाद आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर अनअकैडमी ऐप की, और ये फीचर है हाउ टू आस्क अ डाउट। अनअकैडमी ऐप पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आस्क अ डाउट कॉर्नर पे जाइए। वहाँ पर जाकर आपका जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन है उसका एक फ़ोटो अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना है और आपके जो आंसर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी अमर्ज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है क्लासेस 6th एंड क्लासेस 12th को। एक्चुअली प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ प्रोग्राम। तो क्लासेस 6th एंड 12th के स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए स्कॉलरशिप के लिए। क्या करना होगा, एक टेस्ट देना होगा, 30 क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर, 60 मिनट्स का टेस्ट होगा और आप जीत सकते हैं 5 करोड़ तक के प्राइजेस। अब एक और सब्सक्रिप्शन ऑफर CBSE स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको 2 मंथ्स का जो है सब्सक्रिप्शन वो फ्री मिलता है। ऐसे ही 36 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलेगा। और भी बहुत सारी हैं ऑफ़र जो आपकी स्क्रीन पर हैं। ये जो ऑफ़र है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आपको जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब आते हैं एक आज के टॉपिक पर जिसका हम सब वेट कर रहे थे, और वो क्या है, वो है क्लास 11th का नया शेड्यूल 21 एंड 22 के लिए। यस, द वेट इज़ ओवर। क्लास 11th के जितने भी लेक्चर्स हैं मैथ्स के वो हम लाइव सेशंस में कवर करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, A+B² चैनल को करना है यस सब्सक्राइब एंड 6 बजे हो जाना है रेडी। शाम को 6 बजे आपकी मैथ्स की 11th की क्लास होगी
एवरी डे विद मी सविता अंजना। तो जल्दी से ये जो गुड न्यूज़ है ये अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और रेडी हो जाइए 11th क्लास की जो जर्नी है वो मेरे साथ कवर करने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, पूरी हार्ड वर्क करेंगे और जब हमारा 11th का रिजल्ट आएगा तब देखना यू विल बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। तो ये तो है आज का शेड्यूल, आज का नहीं एवरी वीक का। कब? शाम को 6 बजे। कहाँ पर? A+B² पर। तो ये तो था टाइमिंग जब हमारी क्लासेस होने वाली हैं। अब हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए 11th के लिए ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, ठीक है। और देखिए हर बुक अच्छी होती है ऐसा नहीं है, हर बुक में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी में थ्योरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई होती है। लेकिन मैं आपको कौन सी बुक्स पढ़ाने वाली हूँ और मुझे लगता है कि जो आपको फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहली बुक है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, हाँ जी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, वो है एनसीईआरटी की। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का जो मटेरियल आपको लगेगा मैम बहुत ही पतली सी बुक है, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। बेटा एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही टू द पॉइंट बुक होती है। ये ऐसी बुक होती है जिसमें उन्होंने हर एक जितना भी मैथ्स का पूरा जो सार है वो एक एक लाइन में उन्होंने लिखा होता है। एनसीईआरटी की तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उन्होंने कम वर्ड्स में लिखा है, तो कम वर्ड्स में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। तो एनसीईआरटी क्या करती है, आपको सिलेबस का, आपके सीबीएसई का पूरा सिलेबस कवर करती है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या चीज़ करनी है या क्या चीज़ हमें नहीं करनी और कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई का तो ये है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में देखेंगे तो जो 70% पेपर है वो सीबीएसई से आता है। यस 50 to 70% पेपर जो है सीबीएसई से कवर हो जाता है और जो बाकी जो टॉपिक्स आते हैं वो भी सीबीएसई के क्वेश्चंस के जैसे ही आते हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। तो अगर आपने सीबीएसई के ये जो बुक है जो रिकमेंड करती है एनसीईआरटी, ये कर लिया, आपका 90% मार्क्स यहीं से कवर हो जाते हैं। बोर्ड पेपर में इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं और कभी तो बिल्कुल डायरेक्टली ही क्वेश्चन, कभी नहीं, हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठाना, एनसीईआरटी बुक उठाना, आप देखोगे एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। तो एनसीईआरटी तो कवर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम दूसरी बुक भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे दूसरी बुक, क्योंकि मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें समझनी होती हैं। तो एक बार एक बुक से बात नहीं बनती है, हमें क्वेश्चंस के लिए दूसरी बुक भी फॉलो करनी होती है। तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने भी जब मैं अपने स्कूल में थी, मैंने जब भी एनसीईआरटी पढ़ा, उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो मैंने उन्हें हमेशा एनसीईआरटी पढ़ाया है एंड बिलीव मी उनके फुल मार्क्स आए हैं। तो आपको एनसीईआरटी करना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी कर ली तो 90% मार्क्स तो कहीं नहीं गए और जो 100% मार्क्स हैं वो भी हम कर लेंगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखना कि कितने क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में सिर्फ एनसीईआरटी से। तो जो पहले हम बुक करेंगे वो है एनसीईआरटी। जो सेकेंड बुक है वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन एक तरीके से जो है वो फिर कंप्लीट हो जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करोगे तो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो बुक हम करेंगे। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बुक है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स बाय R.S. अग्रवाल। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बुक को भी फॉलो कर रहे होंगे। एनसीईआरटी से पढ़ने से पहले वो ये बुक फॉलो करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी करते हैं। तो यस, ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एक साथ कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें कोई कमी नहीं रहती है। तो हम R.S. अग्रवाल के भी क्वेश्चंस करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चंस भी होते हैं, थ्योरी भी अच्छे से एक्सप्लेन की होती है। कई बार अगर आपकी कोई चीज़ छूट गई है एनसीईआरटी में तो यहाँ पे बहुत और ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो इसलिए R.S. अग्रवाल भी हम करेंगे और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पूरी करने हैं तो ये जो बुक्स हैं ये हमें कवर करनी पड़ेगी।
अच्छा देखिए, RS अग्रवाल के साथ साथ एक और बुक है जो हम फॉलो करेंगे, और अगर आपको कुछ बच्चे RS अग्रवाल के साथ जाना पसंद करते हैं, कुछ RD शर्मा के साथ जाना पसंद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं दोनों बुक्स में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। सिर्फ क्या फ़र्क लगा दीजिए कि थ्योरी किसी ने थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन की होती है, थोड़ा सा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन की होती है, किसी ने कोई टॉपिक पहले एक्सप्लेन किया होता है, किसी ने किसी टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया होता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपको कोई डाउट नहीं आना कि कौन से बुक करें। सिर्फ आप ये बुक ले सकते हैं किस लिए, कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो आप डेली 30, 40, 50 क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करेंगे वो इन बुक्स में होता है। तो बच्चा NCERT सबके लिए बिल्कुल 100% करनी है। उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर भी हम करेंगे, क्योंकि तब हमारा जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट होगा। लेकिन इससे पहले पहले आप चाहें तो RS अग्रवाल ले सकते हैं या फिर RD शर्मा ले सकते हैं। नॉर्मली हम क्या रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे मैं क्या करती थी, पहले मैंने जैसे RS अग्रवाल या RD शर्मा ली है, उस बुक को पढ़ा है, ठीक है, उससे थ्योरी कर ली, और फिर एक बार थ्योरी NCERT से भी कर ली कि मैंने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा तो नहीं है। अब आपको RS अग्रवाल और RD शर्मा में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मिलते हैं जो आपकी IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन NCERT भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें भी वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। तो ये वो टॉपिक करने के बाद फिर आपने RS अग्रवाल में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, फिर मीडियम डिफ़िकल्टी के मिलेंगे, फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो प्रैक्टिस कीजिए। फिर आइए NCERT पर। NCERT का तो हर एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस NCERT क्या करता है कि हर एक टाइप के 1 या 2 क्वेश्चन रखता है। तो एक बार वहाँ पे इतनी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप NCERT के क्वेश्चंस निकालिए, आपके जो मैथ्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। NCERT के क्वेश्चंस जो हैं डिफ़िकल्ट भी मिलेंगे आपको, ईजी भी मिलेंगे, लेकिन वो पूरा कवर करता है, ईजी टू डिफ़िकल्ट सारे लेवल कवर करता है, और बोर्ड एग्जाम्स में NCERT में से 90% पेपर आता है। तो NCERT हम नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन हम साथ में जो प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल और RD शर्मा भी करेंगे, और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी टेस्ट सीरीज़। हम अपना वीकली टेस्ट लेंगे, वीकली क्विज लेंगे, एंड उसके साथ साथ जो है वीकली कई बार क्या होता है कि चैप्टर बड़ा होता है, तो आप बीच में छोड़ के नहीं ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करें या चैप्टर जब आधा हो गया तब हम टेस्ट लें, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया बुक्स जो हमें फॉलो करनी है। अब आता है हम कौन से चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो बच्चा आपने जैसे वीडियोस देखी होंगी, तो हम चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर नंबर 3 से हम अपना 11th की जर्नी शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक तो आपने 10th में पढ़ा है, ईजी था, है ना, और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो 11th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ा सा वास्ट है, आपको बहुत सारे फॉर्मूले करने हैं, और ये बेस है। 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने चाहे IIT देना हो या कोई भी पेपर देना हो, उसका ट्रिग्नोमेट्री आना ही आना है। क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री आप स्कूल लेवल पे पढ़ने वाले हो वो आप यहीं पे पढ़ने वाले हो, एंड ये बेस है। आगे आप जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके बिना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर पाना इम्पॉसिबल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और ये मैंने बताया था कि ये चैप्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है। और अब आते हैं कि हम कैसे और क्या क्या कवर करने वाले हैं अपनी 11th क्लास में। देखिए, पहला जो है, सबसे पहले हम जो करेंगे वो थ्योरी, जो भी हम चैप्टर शुरू करेंगे पहले उसकी थ्योरी, और उसमें जो भी फॉर्मूले हैं उनको समझेंगे और उनको करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि वो जो फॉर्मूले हैं या जो थ्योरी है उस पर आपकी ग्रिप बने। उसके बाद आता है कि जो अपने टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो तो करेंगे, लेकिन एक हम साथ साथ IIT के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि IIT या JEE के लिए कैसे प्रिपेयर करते जाना है। साथ साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इस थ्योरी में से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जो है वो हैबिट बन जाएगी उसी तरीके से पढ़ने की, कि नहीं इसमें और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं। तो ये भी हम साथ साथ करेंगे, इससे आपका सब्जेक्ट जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
जो फोर्थ है वो है क्विक रिकैप। जब कई बार क्या होगा कि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्लास 10th में तो इतने बड़े चैप्टर्स नहीं होते थे, लेकिन 11th में काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक बार जब हमने मान लो हाफ चैप्टर कवर कर लिया है या फिर छोटा चैप्टर तो पूरा कवर कर लिया, तो एक क्विक रिकैप लेंगे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल होगा जिन्होंने सपोज़ कोई बीच में क्लास अटेंड की है या उनका कोई टॉपिक मिस हो गया है। तो और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं जो शायद मुझसे भी मिस हो गई हो कि मुझे वहाँ पे बताना चाहिए था, तो वो हम वहाँ पे कवर कर लेंगे और जल्दी से उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे हम अपने चैप्टर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये होगा हमारा फोर्थ स्टेप अपनी जो क्लास 11 का सिलेबस कवर करने में। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ ये बोर्ड में होते हैं, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहोगे मैम हर स्कूल का पैटर्न अलग होता है, हर स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बट बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक हर स्कूल के लिए सेम होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उसमें हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपके स्कूल्स हों या कोई भी चीज़ हो, तो उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली आते हैं, उनको कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी होंगे और ऐसे भी होंगे जो स्कूल 90% स्कूल्स में पूछे जाते हैं और जो आपको आने चाहिए। देखिए 11th में कोई ऐसा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता तो पता नहीं होता ना कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास से ज़्यादा 11th क्लास का सिलेबस आता है, इसलिए 11th क्लास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको नहीं छोड़ सकते हो। इसका कोई भी चैप्टर आप ऐसा है कि स्कूल में मान लो कराया है, नहीं कराया, या कोई टॉपिक ऐसा है कि नहीं कराया गया है, लेकिन आप उसको नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 11th का काफ़ी पार्ट आता है, इवन 12th से ज़्यादा आता है। तो 11th के तो हम सारे टॉपिक कवर करेंगे विद क्वेश्चंस। ओके, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी और आप जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करेंगे। ऐसा करेंगे, हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे चैप्टर के बीच में रह गए और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इससे अटैम्प्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक सीरीज़ जो है क्वेश्चंस की सीरीज़ वो आपको दूंगी जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिस नहीं होंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो जो चैप्टर है वो 100% अच्छे से कवर हो जाएगा। अब एक चीज़ जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, बेटा अभी मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो जैसे ही जो नेक्स्ट सेशन होगा जो हमारा जिसमें मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और जल्दी से शुरू हो जाइए क्लास 11th के लिए। तो ये तो था क्लास 11th का कि हम कब क्लास लेंगे एवरी डे 6 PM ऑन A+B होल स्क्वायर। अच्छा, अब कुछ बच गया 11th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन से चैप्टर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऐसा कौन सा चैप्टर है जो एक एवरेज आपको इतने मार्क्स तो कवर करा देगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं है तो एक फिक्स पैटर्न नहीं होगा, हर स्कूल वाले अपना अलग से मैनेज करते हैं। बट कुछ चैप्टर्स मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आप नहीं इग्नोर कर सकते हो, कुछ चैप्टर्स की वेटेज जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा होती है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनकी बहुत वेटेज होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि हर चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं जिनके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है। ये मैं कराऊंगी एक और वीडियो में, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, काफ़ी सारा उस पर कॉन्टेंट हो जाएगा, सारे चैप्टर्स बताने, फिर उसके सारे टॉपिक बताने, फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताना। तो वो एक वीडियो हम करेंगे, वो एक सेशन हम करेंगे, उस सेशन में आपको बताऊँगी। तो ये तो था आज के लिए क्लास 11th में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे हम क्लास 11th को कवर करेंगे और क्लास 11th के लिए क्लासेस कहाँ शुरू होंगी और कितने बजे शुरू होंगी, ये सब हमने अभी देखा। तो आपने क्या करना है, अब जल्दी से अपनी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और
मेरे जो चैनल है A+B होल स्क्वायर, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, तभी आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आने वाले सेशंस के बारे में पता चलेगा और आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो बच्चा जल्दी से रेडी हो जाइए। और हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, वो भी टाइम पे कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्लास 11th में, ये मेरी गारंटी है। 100% अगर आप अच्छे से करेंगे 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये लेक्चर के बाद तो भूल ही जाइए कि आपको लगे कि 11th टफ है या 11th क्लास के कॉन्सेप्ट जो हैं समझ नहीं आ रहे हैं। तो जल्दी से बताइए अपने फ्रेंड्स को और शुरू हो जाइए मेरे साथ क्लास 11th का सिलेबस और क्लास 11th के मैथ्स को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो स्टे ट्यून विद मी और नेक्स्ट सेशन तक बाय बाय, जल्दी से मिलते हैं फिर।